हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे ITCSM इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस ट्रेड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये MCQ क्वेश्चन ITCSM ट्रेड से रिलेटेड सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। MCQ क्वेश्चन सोल्व करने का मेन उद्देश्य यह होता है कि आपको यह आइडिया लग सके कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी पोस्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये MCQ क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे और इंटरव्यू जब आपसे रिलेटेड टू द ट्रेड टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा तो ये MCQ क्वेश्चन आपको इंटरव्यू देने में काफ़ी मदद करेंगे। और साथियों, अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। इस सीरीज़ को हम 3 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, जो कि आज का हमारा थर्ड और लास्ट पार्ट है। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ICTSM के फोल्डर में जाकर आप इस ट्रेड से रिलेटेड सभी वीडियो को वहां पर एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डिस्टोर्शन ऑफ द आउटपुट सिग्नल आफ्टर एम्पलीफिकेशन द इनपुट सिग्नल मस्ट बी। प्रवर्धन के बाद आउटपुट सिग्नल में विकृति को रोकने के लिए जो इनपुट सिग्नल है वो कैसा होना चाहिए। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डिस्टोर्शन ऑफ द आउटपुट सिग्नल आफ्टर द एम्पलीफिकेशन द इनपुट सिग्नल मस्ट बी lie with the negative and the positive saturation level of the amplifier। संवर्धन के नकारात्मक और सकारात्मक संतृप्ति स्तर पर निर्भर होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SMPS इज यूज फॉर। SMPS का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो SMPS स्टैंड फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई। तो स्विच मोड पावर सप्लाई जनरली यूज फॉर ऑब्टेनिंग द कंट्रोल डायरेक्ट करंट पावर सप्लाई। नियंत्रित DC विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने के लिए हम स्विच मोड पावर सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर इफ द सेम सिग्नल इज गिवन टू द बोथ इनपुट देन आउटपुट विल बी। आदर्श जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में यदि दोनों इनपुट को एक संकेत दिया जाता है तो जो आउटपुट है वो कितना होगा। तो जो आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर का इफ़ द सेम सिग्नल इज गिवन टू बोथ द इनपुट देन आउटपुट विल बी 0। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मॉड्यूलेशन इज डन इन। मॉड्यूलेशन में क्या किया जाता है। तो मॉड्यूलेशन इज डन इन द ट्रांसमीटर। मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर में किया जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी यूज फॉर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रिसीवर इज। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रिसीवर के लिए उपयोग किए जाने वाली मानक मध्यवर्ती जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है। तो ये होती है 455 किलो हर्ट्ज। तो फॉर द स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी यूज इन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रिसीवर इज 455 किलो हर्ट्ज। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ट्रांसपोंडर इज ए सैटेलाइट इक्विपमेंट विच। एक ट्रांसपोंडर एक उपग्रह उपकरण है जो कि होता है तो रिसीव ए सिग्नल फ्रॉम द अर्थ स्टेशन, चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसीव सिग्नल और एम्पलीफाई इट एंड ट्रांसमिटेड द रिसीवर सिग्नल। तो जो ट्रांसपोंडर होता है जो सैटेलाइट के अंदर एक तरीके से यूज़ किया जाता है तो वो क्या करता है, एक किसी भी सिग्नल को अर्थ से रिसीव करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को बदलता है, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाता है या फिर घटाता है। एक तरीके से एम्पलीफाइड बढ़ाने के काम में आता है और रीट्रांसमिट कर देता है सिग्नल को।
तो पृथ्वी संकेत या पृथ्वी स्टेशन से संकेत प्राप्त करता है, उसकी आवृत्ति को बदलता है, उसे संवर्धित करता है और उसे फिर से संचारित करता है। तो ये मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टर का इन ए सैटेलाइट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गेट करस्पॉन्ड टू दिस ट्रुथ टेबल। कौन सा गेट है इस सत्य तालिका से मेल खाता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं, जैसा कि आप देखते हो कि मान लो 1 इंटू 1 करते हैं तो आता है हमारा 1, 1 इंटू 0 करते हैं तो आता है हमारा 0, 0 इंटू 1 करते हैं तो 0 आता है। इस तरीके से जब हम कैलकुलेशन करते हैं ए और बी की, तो ए और बी की जो कैलकुलेशन अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारी क्या आउटपुट आएगी 1 0 0 0। तो हमने क्या कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया है। तो रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा 0 1 1 1। तो इस तरीके से हमने क्या करा है, और गेट को मतलब एक तरीके से नोट कर दिया है। तो सॉरी एंड गेट का हमने नोट कर दिया है। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, वो होगा हमारा नैंड गेट। तो एंड में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो जो हमारी आउटपुट आएगी वो ये आएगी, और हमने आउटपुट को रिवर्स कर दिया है तो हमने नोट गेट को और लगा दिया एंड गेट के आगे। तो ये जो ट्रुथ टेबल है ये हमारी नैंड गेट की। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रजिस्टर इज डिफाइंड एज। एक रजिस्टर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो रजिस्टर इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप सूटेबल फॉर स्टोरिंग द बाइनरी इंफॉर्मेशन। एक रजिस्टर बाइनरी सूचना के संग्रहण के लिए उपयुक्त फ्लिप फ्लॉप का एक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट 7 सेगमेंट डिस्प्ले आर driven with an encoder that convert a binary encoded nibble into a। जो अधिकांश 7 खंड डिस्प्ले एक एनकोडर में संचालित होते हैं जो एक बाइनरी एनकोडेड जो निम्बल्स में किस में परिवर्तित करते हैं। तो ये करते हैं न्यूमेरिक नंबर। तो क्या होता है कि द मोस्ट सेगमेंट या मोस्ट 7 सेगमेंट डिस्प्ले आर ड्रिवन विद एन एनकोडर दैट कन्वर्ट ए बाइनरी एनकोडेड निम्बल इनटू ए न्यूमेरिक नंबर, या संख्यात्मक संख्या में बदलते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच काइंड ऑफ डिवाइस इज ए कीबोर्ड। कीबोर्ड है वो किस तरह का एक डिवाइस है। तो कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ALU या अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ। 8085 माइक्रो प्रोसेसर की ALU या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है वो कितनी होती है, एक तरीके से क्या क्या होती है। तो ALU या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑफ 8015 माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ एक्यूमुलेटर, टेम्पोररी रजिस्टर एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक सर्किट एंड 5 फ्लैगेस। एक तरीके से इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, एक संचायक होता है, अस्थायी रजिस्टर होता है, और हमारा अर्थमेटिक लॉजिक सर्किट होता है, और 5 फ्लैग होते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंट्रोल प्लस O की इज यूज बाय द यूजर टू। उपयोगकर्ता द्वारा कंट्रोल प्लस O जो की का उपयोग है वो किस लिए किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस O कीज आर यूज बाय द यूजर टू ओपन ए फाइल। किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए हम एक जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस O भी हम यूज कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द डिस्प्लेड सिस्टम टाइम एंड डेट इज रॉन्ग यू कैन रीसेट इट यूजिंग। यदि जो हमारा कंप्यूटर है या लैपटॉप है उसमें जो समय है और तारीख है वो गलत है, तो आप किसका उपयोग करके उसको सही कर सकते हो, या किसका उपयोग कर आप उसको रीसेट कर सकते हो। इफ़ द डिस्प्ले सिस्टम टाइम एंड डेट इज़ रॉन्ग तो यू कैन रीसेट इज़ यूजिंग बाय द कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल पे जाकर हम जो भी हमारा डेट और टाइम जो गलत है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्ड डिस्क, फिक्स्ड हेड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क आर ऑल टाइप ऑफ। जो हमारी हार्ड डिस्क होती है और फिक्स्ड हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है और ऑप्टिकल डिस्क है, तो ये जो डिस्क होती है ये हमारी होती है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज।
मतलब एक तरीके से जितनी भी हमारी हार्ड डिस्क है या फिक्स हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, जो ऑप्टिकल डिस्क होती है, डेटा को स्टोर करने के काम में आती है और ये डायरेक्ट एक्सेस करती है डाटा को स्टोर करने के लिए। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच प्रिंटर केबल यूज ए मेल DB25 कनेक्टर टू अटैच टू द PC। तो किस प्रकार के जो प्रिंटर केबल में PC में संलग्न करने के लिए जो मेल DB25 जो कनेक्टर का उपयोग करता है, तो ये होता है हमारा पैरेलल कम्बिनेशन में। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच कनेक्टर या विच कनेक्शन टाइप अलाउ ए प्रिंटर टू कनेक्ट टू एन RJ45 कनेक्टर्स। किस प्रकार का कनेक्शन किसी प्रिंटर को RJ45 कनेक्टर से संग्रह करने की अनुमति देता है, तो ये होता है हमारा नेटवर्क। तो नेटवर्क कनेक्शन टाइप मेनली यूज टू अलाउ ए प्रिंटर टू कनेक्ट टू द RJ कनेक्टर। तो यहाँ RJ का मतलब होता है रजिस्टर्ड जैक, RJ स्टैंड फॉर रजिस्टर्ड जैक। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन पिक्चर द लैन इज। दिए गए चित्र में जो लैन है वो क्या है, तो लैन होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसमें क्या है कि इंडिकेट किया गया है A, B और C से। ये A है, ये B है, ये C है। तो ये पूछ रहा है कि हमारा जो गिवन पिक्चर है उसमें लैन कौन सा है, तो लैन इज डिनोटेड बाय द B। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द HTTP इज ए प्रोटोकॉल। जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज ए एप्लीकेशन लेयर। तो जो भी हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है वो एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द बटन इन द पिक्चर। चित्र में दिए गए बटन का नाम बताइए। तो चित्र में जो बटन दिया गया है ये है हमारा हाइलाइटर टूल। तो हम हाइलाइटर टूल मतलब किसी भी चीज़ को अगर हमें हाईलाइट करना है तो हम हाईलाइट कर सकते हैं और कलर भी दे सकते हैं बाई चूजिंग द कलर। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अवेलेबल होते हैं, रंग अवेलेबल होते हैं, उसके द्वारा हम हाईलाइट भी कर सकते हैं और किस रंग से हाईलाइट करना है वो भी हम कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिटेन द इंफॉर्मेशन इट स्टोर व्हेन द पावर ऑफ द सिस्टम इज टर्न ऑफ। सिस्टम का पावर बंद हो जाने पर निम्नलिखित में से कौन संग्रहित जानकारी को बचाकर रखता है, तो ये होती है हमारी रैम। तो जब भी हम अगर काम कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर और अचानक हमारा जो कंप्यूटर वो बंद हो जाता है तो जो डाटा को उस टेम्परेरी तरीके से स्टोर रखता है तो वो रखते हैं हमारी रैम मेमोरी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी is mainly used to retain the information it store when the power of the system is turned off. Next question is BIOS is used for। जो बेसिक इनपुट आउटपुट जो सिस्टम होता है वो मेनली यूज करता है या किसका इस्तेमाल करता है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज़ यूज फॉर द लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 4 बल्ब्स ऑफ 40 वाट ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ए बैटरी अक्रॉस देम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो एक 40 वाट के 4 बल्बों को एक श्रृंखला क्रम में जोड़ा गया है और उसके साथ बैटरी कनेक्टेड की गई है, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण है वो सही है। तो द करंट थ्रू ईच बल्ब विल बी सेम। तो जब भी हमने मान लीजिए यहाँ पे 4 बल्ब लिए हैं, एक की जो कैपेसिटी है 40 वाट है, सभी को आपस में कनेक्टेड सीरीज कनेक्शन में किया गया और बैटरी लगाई गई है। तो जो करंट पास होगा सभी बल्ब्स के उसमें क्या है कि समान करंट है वो पास होगा। तो द करंट थ्रू द ईच बल्ब विल बी सेम इफ़ दे आर कनेक्टेड इन द सीरीज। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एटम्स विद फ्यूअर देन द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर। 4 से कम संयोजन क्षमता वाले इलेक्ट्रॉन वाला जो परमाणु है वो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हमारा कंडक्टर। तो एटम विद फ्यूअर देन द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द कंडक्टर।
तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच मोटर कैन नॉट बी स्टार्टेड ऑन नो लोड। किस प्रकार के मोटर को किसी लोड पर नहीं चलाया जा सकता। तो ये मोटर होती है हमारी सीरीज मोटर। तो सीरीज मोटर कैन नॉट बी स्टार्टेड ऑन नो लोड कंडीशन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉइज रिजल्टिंग फ्रॉम द वाइब्रेशंस ऑफ लैमिनेशन सेट बाय मैग्नेटिक फोर्स देन इट इज टर्म एज। चुंबकीय शक्तियों द्वारा निर्धारित लैमिनेशन के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है। तो द नॉइज रिजल्टिंग फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ लैमिनेशन सेट बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज टर्म एज द हम। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए 3-phase स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर व्हाट इज द एंगल डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड द सेकेंडरी फेज वोल्टेज। एक 3 फेज वाले स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर में प्रारंभिक और द्वितीयक फेज वोल्टेज के बीच कोण अंतर है वो कितना होना चाहिए। तो ये जो एंगल होता है वो होता है डेल्टा साइड लैग बाई द 30 डिग्री। तो इन 3-phase स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर द एंगल बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी फेज वोल्टेज विल बी द डेल्टा साइड लैग बाई द 30 डिग्री। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर फैक्टर विल बी लीडिंग इन केस ऑफ। किस स्थिति में पावर फैक्टर लीड करता है या रहता है। तो ये होता है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में। तो द पावर फैक्टर विल बी लीडिंग इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज द लार्जेस्ट। निम्नलिखित में से जो कौन सी मेमोरी है वो लार्जेस्ट मेमोरी है या सबसे बड़ी मेमोरी है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन है वो हमारी पेंटा टाइप जो मेमोरी है वो एक तरीके से ज़्यादा मेमोरी। जैसे गीगा में क्या होता है 10⁻9 होते हैं, मेगा में 10⁻6 होती है, टेरा में 10⁻13 होती है और पेटा में 10⁻15 होती है। तो जो लार्जेस्ट मेमोरी वो हमारी क्या है पेटा बाइट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डिजिटल सर्किट दैट कैन स्टोर 1 बिट इज ए। एक डिजिटल परिपथ में जो 1 बिट को स्टोर कर सकता है वो क्या है। तो ए डिजिटल सर्किट दैट कैन स्टोर द 1 बिट इज ए फ्लिप फ्लॉप। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए हाफ एडर इज ए सर्किट। एक अर्ध योजक डैश परिपथ होता है। तो ये हाफ एडर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्मॉल सर्कल और ए डॉट ऑन द टॉप ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट रिप्रेजेंट। जो आईसी होती है जो हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट होता है कि ऊपर एक छोटा सा वृत्त अथवा बिंदु है वो क्या बताता है। तो ये बताता है हमें पिंस। तो ए स्मॉल सर्कल और ए डॉट ऑन द टॉप ऑफ द आईसी रिप्रेजेंट द पिन 1। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड्स अप द डिस्क बाय रीअरेंजिंग द फाइल एंड फ्री स्पेस इन द कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में फाइलों और मुक्त स्पेस को पुनः व्यवस्थित कर डिस्क की गति की स्पीड को बढ़ाता है। तो ये बढ़ाता है हमारा डिस्क रीफ्रैगमेंटर। तो डिस्क रीफ्रैगमेंटर मेनली यूज टू एक तरीके से जो स्पीड अप द डिस्क बाय रीअरेंजिंग द फाइल एंड फ्री स्पेस इन द मॉनिटर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इंसर्ट ए हाइपर लिंक इन द एक्सेल फॉर्मेट एक्सेल डॉक्यूमेंट्स। तो किसी एक्सेल डॉक्यूमेंट्स में हाइपर लिंक सम्मिलित कराता है। तो ये जो कराता है ये कराता है हमारा Ctrl+K। तो एक जैसा कि आपने देखा होगा कि मान लो कोई भी फाइल है तो उसमें एक हाइपर लिंक दे दिया जाता है। मान लो उस पर हम क्लिक करते हैं तो किसी साइट के ऊपर हम चले जाते हैं। तो Ctrl+K is a shortcut mainly used to insert a hyperlink in the Excel documents या वर्ड या किसी में भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर गिव ए सिंगल बीप ऑन बूट अप टू इंडिकेट दे आर ओके हार्डवेयर वाइज. यू बूट योर पीसी एंड डिड नॉट गेट ए बीप, व्हाट शुड बी फर्स्ट चेक. जो अधिकांश पीसी बूट अप के समय एक बीप की आवाज़ देता है और ये बताता है कि उसको हार्डवेयर है वो सही है. लेकिन एक तरीका कई बार जब भी हमने मान लें बूस्टअप किया तो उसने बीप नहीं की, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे या किस चीज़ को आप चेक करेंगे. तो हम चेक करेंगे रैम को, तो यहाँ रैंडम एक्सेस मेमोरी को. तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ अस टू नेविगेट ए लॉन्ग डॉक्यूमेंट थ्रू द स्मॉल पिक्चर ऑफ ईच पेज. निम्नलिखित में से कौन हमें प्रत्येक पृष्ठ के छोटे चित्रों के माध्यम से एक लंबे डॉक्यूमेंट्स को नेगेटिव करने की अनुमति देता है. तो ये होता है हमारा थंबनेल. तो आपने देखा होगा कि जो आपने वीडियो के ऊपर भी देखा होगा कि मतलब एक तरीके से जो वीडियो के अंदर क्या है, एक तरीके से शॉर्ट इन्फॉर्मेशन बताई जाती है कि हम इस वीडियो में ये चीज़ इंक्लूड करेंगे. तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, मतलब एक लंबी चीज़ को एक छोटे रूप में परिवर्तित करना, तो वो हमारा कहलाता है थंबनेल. तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग प्रोसेस डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द मेमोरी प्रेजेंट, डेट एंड टाइम एंड विच कम्युनिकेशन पोर्ट एंड डिस्प्ले अडेप्टर आर इंस्टॉल्ड इन ए माइक्रो कंप्यूटर. निम्नलिखित प्रक्रिया विद्यमान मेमोरी की मात्रा, तारीख, समय और एक माइक्रोफोन कंप्यूटर के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर एक तरीके से इंस्टॉल किया जाता है. तो ये जो हम करते पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रोसेस मेनली यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द मेमोरी प्रेजेंट, डेट एंड टाइम एंड द विच कम्युनिकेशन पोर्ट एंड द डिस्प्ले अडेप्टर आर इंस्टॉल इन ए माइक्रोफोन. तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल यूज इन डेल्टा स्टोरेज डिवाइस. आंकड़ों के भंडारण में प्रयुक्त उपकरणों में प्रयुक्त चुंबकीय सामग्री का जो उदाहरण है वो क्या है. तो ये होता है CrO2. तो CrO2 एक तरीके से हम कह सकते हैं ये होता है हमारा क्रोमियम ऑक्साइड. तो क्रोमियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल दैट इज यूज इन द डेटा स्टोरेज डिवाइसेस. तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जाम्पल ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल यूज इन डेटा स्टोरेज डिवाइसेस. आंकड़ों के भंडारण में प्रयुक्त उपकरणों में प्रयुक्त चुंबकीय सामग्री है वो का उदाहरण क्या है. तो ये होता है हमारा वही एक तरीके से सेम क्वेश्चन ही रिपीट है. तो ये हमारा होता है क्रोमियम ऑक्साइड. तो क्रोमियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल दैट इज यूज इन डेटा स्टोरेज डिवाइसेस. राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन LC ऑसिलेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इज. L और C एक तरीके से जो LC होता है, एक LC ऑसिलेटर या LC दोलक में दोलक की आवृत्ति L या AC की किस प्रकार एक तरीके से रिलेशन होता है. तो यहाँ L का मतलब होता है वो होता है हमारा इंडक्टर और C का मतलब होता है कैपेसिटर. तो इन एन LC ऑसिलेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ L और C. तो LC ऑसिलेटर में जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेटर की वो अंडर द रूट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ या तो L का होगा या फिर C का होगा. तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ. Next question is in a TV receiver the device used for tuning the receivers to the incoming signal is. टीवी रिसीवर में इनकमिंग सिग्नल के रिसीवर को ट्यून करने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो उपकरण है वो कौन सा है. तो ये होता है हमारा वेक्टर डायोड. तो राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट. Next question is in JK flip flop if J is equals to K the resulting flop is referred to as. यदि JK फ्लिप फ्लॉप में J बराबर K है तो जो परिणाम स्वरूप प्राप्त है वो फ्लिप फ्लॉप है वो किस रूप में प्राप्त किया जाता है. तो ये मिलता है हमें SR फ्लिप फ्लॉप में. यदि J एंड K में जो J बराबर K है तो रिजल्टिंग जो फ्लिप फ्लॉप हमें मिलती है वो मिलती है हमें SR
फ्लिप फ्लॉप। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट टर्मिनल वैल्यू इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन आउटपुट एक्स। एक्स एक तरीके से जो आउटपुट उत्पन्न करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कितने दशमलव मान की हमें आवश्यकता होती है। तो 5 मान की आवश्यकता पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द जो चित्र दिया गया है उसके अनुसार। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लॉक डायग्राम, या एक तरीके से जो ब्लॉक जो डी दिया गया है इन द गिवन डायग्राम, दिए गए चित्र में जो ब्लॉक डी है वो किसको इंडिकेट करता है। तो जो ब्लॉक डी है वो इंडिकेट कर रहा है हमारी मेमोरी यूनिट को। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ डॉक्स कमांड यूज बाय एन ऑप्टिकल पैरामीटर इज। किसी भी वैकल्पिक पैरामीटर का उपयोग करते हुए जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड की जो अधिकतम लंबाई है वो कितनी हो सकती है। तो द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड यूजिंग बाय द ऑप्टिकल पैरामीटर इज 127 कैरेक्टर्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू स्टार्ट अप द कंप्यूटर द boot up storage at which the basic input output system versions manufacture and data are display on the monitor is called। जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो जिस बूट अप स्टोरेज पर मॉनिटर का जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिग्नल जो संस्करण के निर्माता और डेल्टा को प्रदर्शित किया जाता है तो वो क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है हमारा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट बोलते हैं उसको, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फास्टेस्ट मेथड टू ट्रांसफर द लार्ज फाइल सच एज वीडियो एंड ऑडियो फ्रॉम ए पेरिफेरल टू द कंप्यूटर। इनमें से कौन सा तरीका बड़ी फाइलें जैसे वीडियो और ऑडियो को एक कंप्यूटर से कंप्यूटर में स्थानांतरित करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है। तो जो सबसे अच्छा तरीका होता है एक तरीके से फाइलों को ट्रांसफ़र करने का, वो किसके द्वारा हम कर सकते हैं। ये करते हैं IEEE 1394 फायरवॉल के तहत। तो जो IEEE का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। Next question is the interactive transmission of data within a time sharing the system may be best suited to। समय साझाकरण प्रणाली में डेटा का संवादात्मक जो संचरण है वो किसके लिए सबसे अनुकूल हो सकता है। तो ये होता है हमारा हाफ डुप्लेक्स लाइन के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच एड्रेस इज यूज इन एन इंटरनेट एम्प्लाइज इन TCP/IP प्रोटोकॉल। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल वाले इंटरनेट के लिए किस एड्रेस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो हम एड्रेस यूज़ करते हैं वो फिजिकल लॉजिकल एड्रेस भी होता है, पोर्ट एड्रेस भी होता है और स्पेसिफिक एड्रेस भी होता है। तो जो सारे ऑप्शन है वो सही हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। तो साथियों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।